Okay, so the first question is सुसाइड के ऊपर क्वेश्चन है, न्यूज में था। सुसाइड इज एन एपिडेमिक वी आर ओवरलुकिंग। कीवर्ड देखना ध्यान से, सुसाइड इज एन एपिडेमिक वी आर ओवरलुकिंग। डू वी अग्री? क्या हम अग्री करते हैं कि हम सुसाइड को ओवरलुक कर रहे हैं? ये है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। हम ये नहीं पूछा है कि सुसाइड क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हम ओवरलुक कर रहे हैं। दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो इफ यू राइट सुसाइड क्या है, सुसाइड क्यों हो रहा है, डेटा वगैरह दे दोगे तो आपको लगेगा कि आप सही लिख रहे हो। वो एक्चुअली क्वेश्चन का डिमांड है ही नहीं। एक दो डेटा दे सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा अगर वो दोगे कि एजुकेशन में हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, वहां पे हो रहा है, तो वो फिर आंसर का डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्या हम ओवरलुक कर रहे हैं, वो है डिमांड। अगर यस, देन सब्सटेंशिएट करो इन रेस्पेक्ट ऑफ रिसेंटली लॉन्च नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो हमेशा याद रखना, जब भी सोसाइटी काइंड ऑफ क्वेश्चन इस काइंड ऑफ क्वेश्चन आप देख रहे हो, पहले उसको हिंदी में समझो, उसका डिमांड देखो। आंसर देखो, आंसर काफी सिमिलर है। आपको बहुत सारे, आप पढ़ रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे हो इंटरनेट से, वो नहीं होता। इंटरनेट से सब कुछ अवेलेबल है। अगर वैसा हो जाता तो मेंस में भी सबका 1800 से 1400 1500 मार्क आता। वैसा नहीं है, बिकॉज वी नेग्लेक्ट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। नाउ, सुसाइड इज एन एपिडेमिक, ठीक है। पहले डेटा देते हैं। डेटा क्या है? इन इंडिया, इन इंडिया मोर देन, वन सेकेंड, इन इंडिया मोर देन 1 लाख, ठीक है, 1 लाख लाइव्स आर लॉस्ट एवरी ईयर टू सुसाइड, एंड इट इज द टॉप किलर इन 15 टू 29 के जो ईयर कैटेगरी। तो यहाँ पे मैं एक डेटा देता हूँ, फिर और एक डेटा देता हूँ, ईयर डेटा देता हूँ, फिर इंडिया रिपोर्ट करता है द हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड। ये लैंसेट स्टडी है। तो लैंसेट स्टडी के हिसाब से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सुसाइड कौन देता है? इंडिया में हो रहा है, ठीक है। दिस दिस लार्ज नंबर ऑफ सुसाइड डेथ्स इन इंडिया इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स सुसाइड एपिडेमिक। जैसे कि एक डिजीज एपिडेमिक है। जैसे कि हम पैंडेमिक को, एंडेमिक के बाद पैंडेमिक होता है, जो हम कोविड को बोल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हो रहा है। डेटा shows large number of suicides taking place over a period of time due to factors, various factors, but still it gets overlooked। वही चीज है, still it gets overlooked। अब फैक्टर्स हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम फैक्टर्स लिख रहे हैं, लेकिन हम उसको ये भी लिखना है कि ये क्यों ओवरलुक हो रहा है। पहले तो फैक्टर्स, मेल अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन हमको ये नहीं पूछा है कि क्या फैक्टर है, इसलिए हम उसको ब्लॉक में लिखेंगे, जहां पे जरूरत उतना नहीं है ब्लॉक में लिख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैरिड, जो अपना जो फीमेल इश्यूज होता है, ठीक है, डोमेस्टिक इश्यूज होता है, फिजिकल इलनेस होता है, सोशल आइसोलेशन हो जाता है। एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से भी डिस्ट्रेस होता है। माइनॉरिटी कम्युनिटी, उनका भी एक स्टेट्स में होता है। फिर फैमिली रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक वायलेंस, अल्कोहलिज्म, काम नहीं है, जो कि हम मेन मेल एम्प्लॉयमेंट, तो मेल अनएम्प्लॉयमेंट और ये अल्कोहलिज्म मिल जाता है। तो बहुत सारे होता है। इवन कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी हो रहा है, एस्पिरेंट्स में भी हो रहा है आजकल। प्रेशर, जो प्रेशर है एजुकेशन का, जो प्रेशर, वहां से भी बहुत कुछ सुइसाइड एपिडेमिक बढ़ चुका है, ठीक है। ओके, अब सो सुइसाइडल स्टेट इज एन इंटेंस इमोशनल टर्मोइल स्टेट, ठीक है। सुइसाइडल थॉट्स ऑफन कम एंड गो, बट प्रॉब्लम लाइज व्हेन दिस थॉट्स बिकम इंटेंशंस। प्रॉब्लम देखो, सुइसाइडल थॉट सबके लाइफ में कभी ना कभी आया ही होगा। देखो, थॉट आना, बहुत सारी इधर उधर थॉट आता रहता है, अच्छा थॉट आता है, बुरा थॉट आता है, लेकिन जब वो थॉट कहीं ना कहीं इंटेंशंस में बदल जाता है, तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। समवन मस्ट नॉट बी ब्लेम्ड और शेम्ड फॉर थिंकिंग ऑफ सुसाइड, रादर ही शुड बी हर्ड ऑफ। सुन, यही प्रॉब्लम है, हम सुनते नहीं है उनकी बात, ना ही वो बोलते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, ना ही जो सुसाइड करना चाहता है वो शेयर भी करता है। Suicide is a social issue. So community based intervention need to be taken. कोई भी सोशल इशू में कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन होना चाहिए। हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, पुलिस, जुडिशरी नीड टू बी सेंसिटाइज एंड एम्पैथेटिक टुवर्ड्स दिस। हम एम्पैथेटिक नहीं करते, हम उनको कैसे एज ए स्टिग्मा देखते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है जिसके वजह से हम इसको ओवरलुक करते हैं। क्वेश्चन का डिमांड वही है, ठीक है। तो इसमें जब एक स्टिग्मा हो जाता है, तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल अप्रोच की जरूरत है, ठीक है।
साइकोलॉजिकल अप्रोच की जरूरत है। जैसे कि मरीवाला हेल्थ इनिशिएटिव रिपोर्ट, एक देखो आपको अगर पता है तो आप ये लिखो, अगर नहीं पता है तो मत लिखो, कोई इशू नहीं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए। सुइसाइड इज ए कॉम्प्लेक्स इशू ऑल्सो, इट रिक्वायर्स इंटरसेक्टोरल इंटर मिनिस्टरियल कोलाबोरेशन, क्योंकि एजुकेशन से होता है, एग्रीकल्चर से होता है, एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सारे सेक्टर में सुइसाइड होता है। ठीक है। Well, understanding of an issue behind suicide is a must so that proper intervention strategies can be denied, like recently launched National Strategy on Suicide Prevention. अब यहाँ पे it recognizes social determinants for assessing care and support, centers the lived experience of survivors of suicide, suicidal ideation or families bereaved by suicide, strengthening the surveillance of suicide. तीन ऑब्जेक्टिव है, सर्वेलेंस विद इन 3 years, एस्टेब्लिशिंग साइकेट्रिक आउटपेशेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन ऑल डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए 5 years। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपका करंट अफेयर क्या आएगा, वहाँ पे जो कि ये जो पॉलिसी के बारे में आप अगर आपने पढ़ा है तो उसको भी इससे करके आप लिख सकते हो, ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आप लिखे। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज जो कि मिस हुआ है वो है कि कि क्या हम ओवरलुक कर रहे हैं, पॉइंट वही है। ओवरलुक यस हम कर रहे हैं, यस। कैसे? बिकॉज हम इसको एज ए सोशल स्टिग्मा देखते हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं ओवरलुक कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स का है, क्योंकि पेरेंट्स ही है जो कि ओवरलुक करते हैं। बच्चा सुइसाइड कर लेगा और पेरेंट्स को पता नहीं होता है, दैट इज द मेन थिंग। पेरेंट्स एक चाइल्ड का चाइल्ड्स इंटेंशन या फिर उसका जो ड्रीम्स है उसको देखते नहीं है। पेरेंट्स अपने ड्रीम्स के पीछे लगे हुए हैं, चाइल्ड के ड्रीम के पीछे नहीं लगे। हर आदमी पढ़ाई कर नहीं सकता, ठीक है, हर आदमी आईएएस नहीं बन सकता। ओके, सो यहाँ पे हम क्यों ओवरलुक करें, बिकॉज पेरेंट्स ओवरलुक कर रहे हैं। अब जब पेरेंट्स ही ओवरलुक कर रहे हैं तो सोसाइटी तो ओवरलुक करेगी ही। कनेक्टिविटी, सोसाइटी तो ओवरलुक करेगी। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट दिस काइंड ऑफ आंसर, योर आंसर शुड बी कमिंग फ्रॉम योर हार्ट। और जो सच्चाई भी है, प्रॉपर प्रॉब्लम, ये सब ठीक है, मना नहीं कर रहा हूँ, ये सब ठीक है, लेकिन इससे कितना आप लिखोगे, आप कितना प्रोड्यूस भी कर पाओगे? दीज थिंग्स यू कैन प्रोड्यूस फ्रॉम योर हार्ट, दीज थिंग्स कैनॉट बी प्रोड्यूस फ्रॉम हार्ट। दीज थिंग्स नीड्स मैकेनिकल, दीज थिंग्स नीड मैकेनिकल स्टडिंग। आप स्टडी करोगे, कितना याद करके जाओगे? इसके लिए याद करने की जरूरत नहीं है। दीज आर नॉर्मल थिंग्स एंड दीज आर जनरल क्वेश्चंस, बट यू नीड नॉर्मल सॉल्यूशंस। बट यू कीप ऑन राइटिंग, ये हो गया वो हो गया, वैसे लिखने से मार्क नहीं मिलता है। प्रॉब्लम, एग्जैक्ट प्रॉब्लम, कम टू द रूट कॉज। रूट कॉज आर पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स से ही सोसाइटी, फिर स्टिग्मा, ठीक है, फिर फिर तुम गवर्नमेंट के बारे में लिखो, गवर्नमेंट ये कर रही है वो करिए, जो जो आपने लिखा है यहाँ पे सब सही है, लेकिन ये रीजन है कि हम ओवरलुक कर रहे हैं, और इसके वजह से गवर्नमेंट भी ओवरलुक कर रही है, गवर्नमेंट भी ओवरलुक कर रही है, बिकॉज इट इज सीन एज अ स्टिग्मा। इसको जब तक हम नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, हमको नॉर्मलाइज इसलिए करना है बिकॉज ये एक इश्यू है, ये एक मेंटल इश्यू है, तो इसको हम मेंटल इश्यू के साथ भी जोड़ना है और उसको एड्रेस करना है बाय टॉकिंग टू दैट गवर्नमेंट। और फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को चेंज लाने के लिए एक बिहेवियरल चेंज होने की बहुत जरूरी है टूवर्ड्स दिस इशू, टूवर्ड्स दिस इशू। ऐसे करके आंसर को लिखना है, ठीक है। ये सब आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो, ये डायमेंशन इस आंसर पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, ओके, क्राइटेरिया एंड प्रोसेस ऑफ शेड्यूलिंग ऑफ कम्युनिटीज। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये अपना पॉलिटी का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या है? द क्राइटेरिया
एंड प्रोसेस ऑफ शेड्यूलिंग ऑफ कम्युनिटीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब आर्टिकल पहले तो 342, ठीक है, रेडी हो जाओ आर्टिकल के साथ, पहले माइंड पे ये होना चाहिए 342 आर्टिकल की बात हो रही है, इट्स ऑब्सोलेट, ठीक है। हाईलाइट की कंसर्न्स अगेंस्ट द करंट क्राइटेरिया and process, also suggest measures to improve the same. In recent times, there has been increasing demand for delisting of tribal communities from the list of scheduled tribe under Article 342 of the Constitution. This has raised the debate over the criteria. कौन से criteria से ये सब लिस्टिंग होती है? तो कुछ क्राइटेरिया है, 4-5 क्राइटेरिया है, प्रॉब्लम उसी में है, डिबेट आया है, फॉलोड बाय द गवर्नमेंट टू डिजिग्नेट ए कम्युनिटी एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। अब देखो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है, हम सबको पता है, लोकल कम्युनिटी काफी न्यूज में है आजकल। लोकल कम्युनिटी स्पेसिफिकेशंस दिया था टू डेजिग्नेट ए कम्युनिटी एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब बेस्ड ऑन क्या, बेस्ड ऑन ये 5 चीज, प्रिमिटिव ट्रेट, डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, बैकवर्डनेस होनी चाहिए, साइनेज ऑफ कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये सारे चीज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक कमिटी से आई है, सरकार इसको मान रही है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग नहीं है। आर्टिकल 342 में ये नहीं लिखा है, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है तो कहीं ना कहीं, जब कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, जब लॉ पे है ही नहीं, तो सरकार कहीं ना कहीं अपना कर सकती है कुछ भी, बायसनेस आ जाती है ना वहां से। ठीक है, तो यही चीज लिखना है, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे पता चलेगा, आप अगर बेयर एक्ट पढ़े हो, बेयर एक्ट 342 अच्छे से पढ़े हो, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि वहां पे नहीं है, वहां से आपको एक पॉइंट मिल गया। आपको प्रॉब्लम्स बतानी है, ठीक है, की कंसर्न्स पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसीड्योर क्या है, फिर प्रॉब्लम्स में आएंगे। प्रोसीड्योर क्या है, रिप्रेजेंटेशन कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट देता है, ठीक है, यूटी देता है फॉर एक्सक्लूजन और इंक्लूजन, ठीक है। फिर ये कहाँ जाता है, गोज टू द ट्राइबल मिनिस्ट्री जाता है, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का भी रिकमेंडेशन जरूरी है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल की जरूरी है। इफ ट्राइबल मिनिस्ट्री अप्रूव करता है, प्रपोजल जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। सी दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन इफ यू डू इट विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स आल्सो। क्या ये प्रीलिम्स में भी तो आ सकता है? पढ़ाई अलग है, पढ़ाई सॉरी पढ़ाई सेम है, तरीका अलग है, ये सब प्रीलिम्स में आ सकता है। हम डिवाइड कर देते हैं, ये मेंस का है, ये प्रीलिम्स का है, हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। प्रपोजल इसको जाएगा, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो प्रपोजल फॉरवर्डेड टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को जाएगा। फिर आफ्टर द कंसेंट, इसके कंसेंट के बाद यूनियन कैबिनेट को जाएगा, पार्लियामेंट को जाएगा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही होगा, और प्रेसिडेंशियल से आर्टिकल 342 में लिखा है, ठीक है, फाइन। देखो प्रोसीड्योर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, बस लिखा है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से होगा। प्रोसीड्योर इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रोसीड्योर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, ठीक। इश्यूज क्या है, इश्यूज ये है कि ये काफी पुरानी है, पहले तो ये बहुत ही पुरानी है। कमिटी ने बोल दिया, कमिटी की बात आज तक मान रहे हैं। प्रोसीड्योर भी उसने बोला था, वहीं से मान रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं ना, पहले लिखोगे फर्स्ट पॉइंट इज द प्रोसीड्योर एंड क्राइटेरिया, प्रोसीड्योर एंड क्राइटेरिया नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन और इन एनी लॉ। देखो पॉलिटी आंसर जैसे लिख रहे हो ना, तो यू हैव टू राइट इन ए पॉलिटी वे, नॉट लाइक करंट अफेयर मिल गया जो हमको मिल रहा है। अब ये सब क्या है, ये सब करंट अफेयर बुक में मैगजीन पे लिखा है, तो जब लिखा है तो आप छाप देते हो। अब जब छाप देते हो तो मिलता नहीं, और ये सब बनाया किसने, कोई स्टूडेंट ही तो बनाया है जो मैगजीन से आप देख रहे हो, वो स्टूडेंट आपसे भी छोटा है, ठीक है, वो पैसे के लिए लिख देता है इधर उधर पढ़ के, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है ही नहीं, क्योंकि वो भी तो डायरेक्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आंसर ऐसे होना चाहिए, पहले लिखोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, लिखने का एक एक तरीका होता है, पहले ये लिखोगे, फिर लिखोगे ये पुरानी है, ठीक है। क्राइटेरिया इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट ट्रांजिशन एंड एक्culturation ड्यू टू इम्पैक्ट्स ऑफ प्लान्ड चेंज, मॉडर्नाइजेशन बहुत हो गया है, ग्लोबलाइजेशन बहुत हो गया है, तो उसको कुछ अकाउंट लिया ही नहीं है। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं तो कौन लेगा, तो उसके ऊपर एक खास करके चेंज चाहिए था, ताकि लॉ से हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 342 में एक क्लॉज ऐड कर दो, क्लियर कट वहां पे लिख दो, ये चीज है, डिफाइन कर दो, ये पैरामीटर्स है, ठीक है।
Geographical isolation criteria of local community which is not valid in frequent changing and migrating world बहुत हो रहा है, तो वो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज उसमें भी चाहिए. Primitive, the term primitive indicates superior, ठीक है, indicates superior attitude by outsiders. Tribals themselves resent करते हैं being primitive. वो खुद बोलते नहीं, हम तो आगे बढ़ रहे हैं. और ये जो प्रोसीड्योर है ये काफी बड़ा प्रोसीड्योर है, ठीक है, बहुत ही कम्बरसम प्रोसीड्योर है, ठीक है. इफ द प्रपोजल इज डिफीटेड एट एनी देन पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है. और ऊपर से ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एक्सपर्टीज लैक करता है. दीज आर कॉमन पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रॉब्लम है, लॉ का प्रॉब्लम है, कुछ है ही नहीं, ठीक है. ये जितना भी हो जाए, जब तक लॉ में नहीं है तब तक प्रॉब्लम्स होगा. और कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं बायसनेस होता है बहुत, क्योंकि इतना चीज पास होके जाता है तो एक बायसनेस हो ही जाता है, ठीक है. प्रॉपर क्लियर कट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया यूज नहीं होता. नो क्लियर कट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया यूज्ड, ठीक है. अब मेजर्स क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेजर लिखोगे, क्योंकि तुमने कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रोविजन लिखा है तो फर्स्ट मेजर शुड ऑलवेज बी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करो. amend the party or the government should amend the constitution, add the definition. ये सब चीज ऐड करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फिर जाके सब कुछ सही होगा, ठीक है. कंसिडरेशन ऑफ द टास्क फोर्स, ये सब ठीक है. पंडा कमिटी ये सब किया था, ठीक है, ये सब करंट अफेयर में एवरीबॉडी नोज इट. बट हाउ टू बी यूनिक इन योर आंसर, ये तो हर कोई लिखेगा, हर जगह है, फ्रीली अवेलेबल है. तो हमेशा कोई भी आंसर आप मैगजीन से देख, देखो मैगजीन है टॉपिक लाने के लिए, ठीक है, पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत अपना दिमाग यूज करके ट्राई टू बी डिफरेंट, ठीक है. रिलेटिव सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस व्हेन कंपेयर्ड टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन स्टेट, ठीक है. हिस्टोरिकल आइसोलेशन व्हिच मे और मे नॉट एग्जिस्ट टुडे, तो इसका भी तो चलो ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं. मैं सीधा लिखूंगा कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करो, पैरामीटर्स डिफाइन करो, एक लॉ लाओ, बात खत्म. मैं पंडा कमिटी भी नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा मेजर्स, और उसके लिए चाहिए पॉलिटिकल विल. ये तो कमिटी रिकमेंडेशन है, इसमें भी तो छेड़खानी हो सकती है, इसमें भी तो बायस हो सकती है, इसमें थोड़ी सॉल्यूशन हो सकता है. वो तो कमिटी ने दिया है, सरकार के ऊपर ही वो कमिटी को मानती है नहीं. यू आर डोंट फॉरगेट कि यू आर राइटिंग एज ए ब्यूरोक्रेट, यू हैव टू गिव सम रिलायबल सॉल्यूशन. नॉट कि ये रिकमेंडेशन पास कर दो, वो पास कर दो, वो तो नेट में मिलता है, ठीक है. आपका आंसर एज ए ब्यूरोक्रेट देना कि क्या सॉल्यूशन है, डॉट सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन. ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दो या फिर लॉ में डाल दो, बात खत्म. आंसर सॉल्व वहां पे, ये आपका पूरा का पूरा वर्ड बच जाएगा, आपको 250 वर्ड पे क्लियर कट हो जाएगा. वैसे भी एक आंसर वर्ड ब्रिच हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आप एग्जाम पे प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, आई कैन गारंटी आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते. बट आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो? आप ये प्रोड्यूस कर सकते हो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक चीज पता है, आप ये कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये चीज नॉर्मल चीज है, कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं, इसको याद करने की जरूरत है. तो इसका मतलब आप हमेशा उल्टा पढ़ रहे हो, जो आपको याद करने की जरूरत है उस पर आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, जो याद कर भी नहीं सकते और इतना भी रेलिवेंट नहीं है, और जो सबसे रेलिवेंट है और इजी टू रिमेम्बर उसके ऊपर बिल्कुल आपका आंक जाता ही नहीं. आंसर इज वेरी इजी, बट यू जस्ट नीड टू हैव प्रॉपर माइंडसेट. ओके, ठीक है. ये सब ठीक है, पंडा कमेटी ये सब सही है. पंडा कमेटी बहुत फेमस हो गया है क्या इस पे? पंडा कमेटी उड़िया है, पंडा कमेटी उड़िया ही होगा. उड़ीसा का होता है. ओके, ठीक है. ओके, चाइल्ड मैरिज पे आते हैं. Child marriages affect the national economy negatively and do not allow us to come out of the vicious cycle of intergenerational poverty. ये भी कॉमन क्वेश्चन है, बट हाउ यू राइट, आप लिखते कैसे हो, सबसे बड़ी चीज है दैट टू 150 वर्ड पे. पहले, चाइल्ड मैरिज इज a deeply rooted social norm and major economic forces lead to the prevalence of this practice worldwide. India in particular is home to the largest number of child brides in the world. कौन सा, तो यहाँ पे अगेन आप एक डेटा देते हो.
ठीक है, यू आर गिविंग ए डेटा। चाइल्ड मैरिज अफेक्ट्स बोथ गर्ल्स एंड बॉयज बट इट अफेक्ट्स गर्ल्स डिस्प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, अफेक्ट करता है। अब चाइल्ड मैरिज vicious circle of intergenerational cycle of poverty and finally नेशनल इनकम को भी अफेक्ट करता है। कैसे? पहले तो चाइल्ड मैरिज करता क्या, सीक्वेंस में चलना, करता क्या, चाइल्डहुड ठीक एंड कर देता है। नेगेटिवली इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन राइट्स टू एजुकेशन, नेगेटिवली इफेक्ट करता है हेल्थ प्रोटेक्शन। एंड एज पॉवर्टी इज मल्टी डायमेंशनल, और पॉवर्टी कहीं ना कहीं, पॉवर्टी हेल्थ के साथ लिंक है, ठीक है, एजुकेशन के साथ लिंक है, हमको पता है पॉवर्टी इज मल्टी डायमेंशनल। तो हम कनेक्ट कर रहे हैं, हम आंसर को कनेक्ट कर रहे हैं बिकॉज आंसर पॉवर्टी के साथ लिंक है। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो चाइल्ड मैरिज अंडर मीन्स एजुकेशन पैरिटी फॉर गर्ल्स विथ along with right to health। अब जल्दी शादी हो जाएगी तो मोर ड्रॉप आउट रेशियो ऑफ गर्ल्स होगा। द मोर स्कूल से बाहर आ जाएंगे तो प्रॉपर एजुकेशन स्किल नहीं होगा। जब स्किल नहीं होगा तो सर्विस नहीं दे सकते, जब सर्विस नहीं दे सकते कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी नहीं होगा। तो ये नेशनल इनकम पे फर्क हो रहा है या नहीं? बिल्कुल हो रहा है, जब स्किल ही नहीं होगा। सो लेस कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर सर्विसेज टू जीडीपी, तो नेशनल इनकम पे नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और वो रिस्ट्रिक्शन जो हाउस होल्ड कोर्स पर रहते हैं तो फिर, तो ये एक डायमेंशन ये हो गया। फिर यहीं से कंटिन्यू करो, डोमेस्टिक वायलेंस होगा, जब ज्यादा घर पे रहेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस। हैविंग चाइल्ड बर्थ, बीइंग चाइल्ड एलोन, खुद बच्चे हो गए वो चाइल्ड बर्थ कर रहे हैं। माल न्यूट्रिशन का, तो यहाँ पे हमें एक हेल्थ के, तो यहाँ पे डोमेस्टिक अब्यूज का एक डायमेंशन, यहाँ पे एक डायमेंशन माल न्यूट्रिशन, क्योंकि माल न्यूट्रिशन भी पॉवर्टी से लिंक्ड है। ठीक है, मोर चांसेस ऑफ डाइंग ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। तो ऊपर से ये सब मूवमेंट भी अपने राइट्स के लिए लेस अवेयर है। तो ये कहीं ना कहीं ऑल दिस इज नथिंग बट एजुकेशनल पॉवर्टी एंड हेल्थ पॉवर्टी, एजुकेशनल प्लस हेल्थ पॉवर्टी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, वही चीज जो मैंने बोला है अभी, वही चीज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। सो दो विथ राइट एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेस टू एजुकेशन टू गर्ल्स एजुकेटेड मदर, बहुत जरूरी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं अर्ली जो मैरिज होता है ना, यहाँ पे आप लिखोगे लेने में, अर्ली मैरिज इज अ डायमेंशन और अ कंपोनेंट ऑफ पैट्रियर्की। और पैट्रियर्की को सॉल्व करने के लिए एक माँ को सॉल्व होना बहुत जरूरी है। लास्ट क्लास में बताया था आयरनी, इट्स एन आयरनी कि पैट्रियर्की वी फाइट फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, इट इज द वुमेन हु स्टार्ट्स इट। द सन मेटा प्रेफरेंस हैज टू बी चेंज, तो एजुकेटेड मदर बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स को कुछ फोकस करना है। यू कांट मेक ए वेरी जनरलाइज स्टेटमेंट एजुकेटेड मदर गर्ल्स को एजुकेशन दो, नो, यू हैव टू मेक दैट पॉइंट साउंड इन योर आंसर और स्क्रीम इन योर आंसर, ताकि जाके वो चीज आएगा, वो इट विल गिव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द पर्सन हु इज टेकिंग योर आंसर। तभी जाके वो मार्क जाएगा ना, उसका हाथ जाएगा मार्क देने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिसेंट जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल हुआ है जो कि 31 साल को कर दिया है, ये कहीं ना कहीं एक प्रोएक्टिव स्टेप है इन दिस डायरेक्शन, ऐसे करके एंड कर सकते हैं। ऑलवेज गो टू द रूट कॉज, ऑलवेज सोशल प्रॉब्लम, सोशल मीन सोशल प्रॉब्लम, ऑलवेज गो टू रूट प्रॉब्लम, रूट कॉज, क्रिएट डायमेंशंस फ्रॉम दैट कॉज। ठीक है, फिर अपने आंसर को फ्लावरी लैंग्वेज पे पूरा जितना अच्छे से खेल सकते हो आप आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। रिसेंटली द सीजीआई चंद्रचूड अर्ज्ड, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, द पार्लियामेंट टू रिव्यू द एज ऑफ कंसेंट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पोक्सो एक्ट। ठीक है, रिव्यू करेगा, करने के लिए सीजीआई बोला है कि इसको पार्लियामेंट के लिए, वैसे तो पार्लियामेंट मना कर दिया था लेकिन एक न्यूज में था। तो अभी प्रेजेंट स्पेसिफाइड एज ऑफ कंसेंट कितना है और क्यों जुडिशियरी ने अर्ज किया है पार्लियामेंट को रिव्यू करने के लिए? तो ये जीएस
टू में आ सकता है, ये टू का भी क्वेश्चन है, पॉलिटी क्वेश्चन हो सकता है, वन का भी हो सकता है। हमने यहाँ पे वन पे पढ़ाई की है, तो ये टू का भी क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉक्सो एक्ट क्या करता है, ये क्रिमिनलाइज करता है ऑल सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर दोज अंडर द एज ऑफ 18 regardless of whether the consent is factually present between the two minors in a particular case। कंसेंट फैक्चुअली प्रेजेंट हो या नहीं, अगर 18 से पहले ऑल सेक्सुअल एक्टिविटी, उसको क्रिमिनलाइज करता है कौन, पॉक्सो एक्ट। ठीक है, तो इसको रिव्यू करने के लिए जुडिशरी बोला है। रीजन क्या है, पहले तो प्रेजेंट एज ऑफ कंसेंट कितना है, 18 साल है, ठीक है 18 साल है, बट लीगल एक्सपर्ट्स पिच कर रहे हैं कि इसको लोअर दिस अमाउंट टू 16। द ऑब्जर्वेशन पुट इज दैट मिसयूज होता है बहुत, पहले तो मिसयूज होता है पॉस्को लॉज बाय पेरेंट्स, खास करके पेरेंट्स जो कि एडल्टहुड को जो एक सेकेंड, जो कि एडल्टहुड को डिसअप्रूव करते हैं, मतलब दे डू नॉट अप्रूव दैट, कोई भी पेरेंट्स हो सकता है, लड़का हो या लड़की, तो कहीं ना कहीं रोमांटिक रिलेशनशिप्स को या फिर अडल्टहुड रिलेशनशिप्स को डिसअप्रूव करते हैं, तो इसी लॉ का सबसे ज्यादा मिसयूज होता है, याद रखना, ठीक है। और क्या पॉइंट है, studies have shown that many POCSO cases, like 50%, accounting in the age of 16 to 18, involve girls' families filing sexual assault charges as the form of dispute। तो ये पॉइंट जो है, ये आपका पहले फर्स्ट पॉइंट में ऐड कर दो या फिर क्लब कर दो, बिकॉज ये कहीं ना कहीं रिपीटेशन होती है, या फिर वहीं पे फर्स्ट पॉइंट के साथ इसको जस्टिफाई कर दो कि एक रिपोर्ट है ऐसा करके आया है, 50% में डेटा दे रहे हो, कहीं ना कहीं गर्ल फैमिली से वो मिसयूज होता है। तो यहाँ पे एक मैं जुडिशियरी का भी एंगल दे रहा हूँ, ठीक है, वन जुडिशियरी एंगल, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कुछ बोला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि दिस वाज एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, नॉट टू पनिश कंसेंटिंग रोमांटिक रिलेशनशिप। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट का, प्रोटेक्ट करेगा चिल्ड्रन को, किससे, सेक्सुअल असॉल्ट से, लेकिन ये तो वो कहीं ना कहीं पनिश कर रहा है, जो कि रोमांटिक रिलेशनशिप में है उनको पनिश कर रहा है, बिकॉज मिसयूज हो रहा है ऊपर के पॉइंट से, ठीक है। और क्या है, और तुम और भी दो यहाँ पे 2 पॉइंट्स और ऐड कर सकते हो, दो डायमेंशन ऐड कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारा सेक्शन 375 है, ठीक है, सेक्शन 375 आईपीसी, ठीक है, ये बोलता है कि अगर 15 साल से ज्यादा इज नॉट कंसिडर्ड रेप इफ you are having a sexual relationship with wife greater than 15 years, not considered रेप। तो कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी है, ये एक लॉ से एम्बिग्विटी है, और पोक्सो का एम्बिग्विटी है, एम्बिग्विटी बिटवीन टू लॉज, आईपीसी एंड दिस लॉ, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। एक ट्राइबल का एंगल भी दे सकते हो, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज में तो शादियां होती है ना लेस देन 18 ईयर से, इट्स वेरी नॉट, इट इज प्रैक्टिस, बिलो 18 साल से वो कर लेते हैं, फिर अगर वो शादी करके फिर दे आर हैविंग मैरिज एंड दे आर हैविंग दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, फिर भी वो भी तो पोक्सो के अगेंस्ट जाता है ना, ठीक है, पोक्सो के अगेंस्ट जाता है। तो ये सब पॉइंट्स आप ले, तो ट्राइबल का एक पॉइंट दे सकते हो यहाँ पे, दो लॉ का एम्बिग्विटी का पॉइंट दे सकते हो, एक जुडिशियरी का पॉइंट देख सकते हो, और एक मिसयूज का पॉइंट दे सकते हो। 4 पॉइंट्स इज मोर देन एनफ ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो इसका मतलब इसको एक्चुअली रिव्यू की जरूरत है, और यहाँ पे सारे लाइक यू नीड टू ब्रिंग लॉट ऑफ पीपल इनटू इट, लाइक हमको एनजीओ को, सिविल सोसाइटीज को जो इस पे काम करते हैं, उनको लेके बात करके एक लॉ बनाना है, ताकि एक सारे चीज बैलेंस करके चले। स्टडीज हैव also established that children are hitting puberty earlier than before, and besides they are inundated by all kinds of content in the media that exposes to एडल्ट मटेरियल। तो आज के सोशल मीडिया भी वैसा हो गया है, काफी सारे एडल्ट मटेरियल आजकल फ्रीली अवेलेबल है बाहर, जैसे कि बहुत सारे अभी ओटीटी कंटेंट आ गया है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक इफेक्ट देता है, जो कि 16 17 18 साल के जो भी बच्चे हैं उनके ऊपर एक इफेक्ट देता है, बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट देता है। So to penalize young adults for romantic relationship could have undesirable consequences. It is time for legislatures should address the difficult questions surrounding adulthood in India। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू आज के डेट में चल रहा है, बिकॉज सोशल मीडिया बहुत, यहाँ पे आप सोशल मीडिया को थोड़ा अच्छे से हाईलाइट करके बताना है, ठीक है।
सोशल मीडिया का जो अभी जो कंटेंट बाहर मिल रहा है तो वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट दे रहा है बच्चों के माइंड के ऊपर, माइंड्स के ऊपर, ठीक है, खास करके जो ओटीटी कंटेंट है। ठीक, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ गिल्ड्स एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली इंडियन। तो ये कहीं ना कहीं अर्ली इंडियन इकोनॉमी, ये एंशियंट का क्वेश्चन है, जीएस 1। लिटरेरी एंड एपिग्राफिक एविडेंस शोड दैट श्रेणीज, गिल्ड की जब बात आती है तो श्रेणी की बात आएगी, and trade organization formed an important feature of economic life of people in early India. The guilds beginning from 6th century BC gradually gained importance in economy. They became crucial factor in organization of production. Vast majority of artisans join किए, क्योंकि देखो उस टाइम पे इट वाज डिफिकल्ट टू कम्पीट ऑन इंडिविजुअल। अब एज एन इंडिविजुअल आप कम्पीट नहीं करते तो बेटर आप एक किसी एक गिल्ड ज्वाइन कर लो, वही काम करेगा। मतलब एज ए इट इज काइंड ऑफ एन प्रेशर ग्रुप और एन एसोसिएशन, ये एक एसोसिएशन जैसा काम करता है। With increased demand for particular commodities and necessities, some guilds began to employ hired laborers and slaves. ठीक है, guilds used to fix rules of work, रूल्स करते थे, क्वालिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट सेफगार्ड करते थे, लोकल लेवल पे करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस पे करते थे, एज बैंकर्स काम किए हैं, फाइनेंस भी दिए हैं। ठीक है, ये सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल लोकल, तुम्हारा जो अय्या बदले करके ये साउथ में एक नाम है, इफ यू नो यू राइट, इफ यू डोंट नो ऐसा आदन पर चूल नहीं है कि आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इंडियन गिल्ड ऑपरेटेड एट लॉन्गर डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस में जिसको मनी ग्रामम बोलते हैं, ये सब आपको प्रीलिम्स में काम आ जाएगा। प्रीलिम्स में आ जाए ये क्या है मनी ग्रामम, एक तो आता है आजकल प्रीलिम्स में टर्मिनोलॉजी। तो ये एक अनदर गिल्ड फॉर फॉरेन ट्रेड। सम गिल्ड्स आर यूज्ड टू एक्ट एज बैंकर, फाइनेंशियर एंड ट्रस्टीज, जैसे कि श्रेष्ठिन को नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं, चेट्टियार्स को साउथ इंडिया में बोलते हैं। ठीक है, तो आई गेस इट्स डन फॉर टुडे, राइट? और है